स्वागत है दोस्तों आपका नॉलेज इंडिया में। दोस्तों आज हम इलॉन मस्क के कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट्स आपकी दुनिया बदल कर रख देंगे। इलॉन मस्क का नाम सुनकर आपको भी यही लगता है ना कि ये बंदा रिवॉल्यूशन तो लाकर ही रहेगा। अब गाड़ियों को बिना ड्राइवर के सड़कों पर दौड़ाना, मंगल ग्रह पर इंसानों के लिए कॉलोनी बसाना, इतना ही नहीं दिमाग से ही चीजों को कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी ईजाद करना। भला ये सब और कौन कर सकता है? इतना ही नहीं, इनके अलावा और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं। इलॉन मस्क के कई और ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले वक्त में हमारी पूरी दुनिया ही बदल देने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट्स पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। तो दोस्तों फिर इंतजार किस बात का, चलिए जानते हैं इलॉन मस्क के वो कौन से टॉप प्रोजेक्ट्स हैं जो दुनिया को हमेशा बदल कर रख देने वाले हैं। दोस्तों आपने इलॉन मस्क का नाम तो सुना ही होगा। इलॉन मस्क जहां रिचेस्ट मैन इन दी वर्ल्ड के टैग के लिए फेमस है, तो वही ये अपने हाईटेक टेक्नोलॉजी और न्यू इन्वेंशंस के लिए भी दुनिया भर में फेमस है। अब इनकी टेस्ला कंपनी की कार हो या फिर आने वाले स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी कितनी हाईटेक है ये तो आप जानते ही है। लेकिन आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलॉन मस्क के वो टॉप प्रोजेक्ट्स के बारे में। उनमें हम सबसे पहले बात करेंगे न्यूरालिंक के सुपर ह्यूमन प्रोजेक्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 न्यूरालिंक प्रोजेक्ट। दोस्तों इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक के बारे में आपने सुना है या नहीं, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, पर आपको बता दें कि ये वही कंपनी है जहां इंसानी दिमाग को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ने पर काम किया जा रहा है। एक ऐसा इंटरफेस बनाया जा रहा है जो ह्यूमन ब्रेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच, सोचिए इंसानी दिमाग के अंदर कितनी असीमित शक्ति है, अगर उसके साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ऐड कर दिया जाए तो हम लोगों का दिमाग कितना तेज हो जाएगा, जरा सोचिए दोस्तों। दरअसल न्यूरालिंक एक ऐसे बुद्धिमान वैज्ञानिकों की टीम है जो एक ऐसी कंप्यूटर चिप डेवलप कर रही है जो इंसान के दिमाग में फिट किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एक ऐसा चिप जिसे इंसान के दिमाग में लगाया जाएगा। तो न्यूरालिंक की मदद से इंसान के दिमाग में एक हाईटेक चिप इंसर्ट कर दी जाएगी जो ना कि सिर्फ दिमाग की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करेगी बल्कि उस पर असर भी डालेगी। यानी कि वो इंसान जिसके दिमाग में ये चिप डाली जाएगी, अगर वो एक बार सोच ले कि अगर उसे टीवी को ऑन करना है तो टीवी खुद ही ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये चिप जो होगी वो इलेक्ट्रॉनिकली अटैच्ड होगी एक इंटरफेस से, जो फिर मशीन्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होगा। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी कनेक्ट हो सकती है और वो किसी मशीन को भी अपने सिग्नल भेज सकती है। अगर दिमाग में आपने सोचा टीवी ऑन, तो टीवी ऑन हो जाएगा। अगर आपको जो चैनल देखना है आप वो चैनल देख सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि डोर बंद हो जाए तो डोर भी बंद हो जाएगा। अगर डोर में ऑटोमेटेड सिस्टम लगा हो तो है ना दोस्तों ये कमाल का इन्वेंशन। सुनने में ये तरीका दोस्तों आपको एक अजीब या गैर जरूरी भी लग सकता है आपको, लेकिन पैरालाइज्ड और पार्किंसन जैसी डिजीज में इसका इस्तेमाल बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है दोस्तों जरा सोचिए, जब से रिमोट का जमाना आया है हम रिमोट से बटन दबाकर हर चीज को कंट्रोल करते रहते हैं। हम बटन दबाते रहते हैं और चीजें ऑटोमेटिकली कस्टमाइज होती रहती है और बदलती रहती है, जिससे चलना फिरना एकदम कम हो गया है। लोग ओबेसिटी के शिकार हो चुके हैं और बीमारी आ गई है वगैरह वगैरह। लेकिन जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो लकवाग्रस्त है, जिन्हें पार्किंसन जैसी बीमारी है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो थोड़ा भी मूव नहीं हो सकते हैं। अगर ऐसे लोगों में ये चिप इंसर्ट कर दी जाए तो ये वो सारे काम कर सकते हैं जो एक नॉर्मल इंसान करता है अपने दिमाग के दम पर। दरअसल इसके लिए न्यूरालिंक टीम 2 इक्विपमेंट्स रेडी कर रही है। पहली ये एक सिक्के के आकार की चिप जो बिल्कुल भी कॉइन के बराबर होगी, जिसे इंसान के सिर में इंसर्ट किया जाएगा। इससे बालों से भी पतले तार निकले रहेंगे। दोस्तों इस बात पर जरा गौर कीजिए, बालों से भी पतले तार निकले होंगे। इस कॉइन के आकार की जो चिप है जिसे दिमाग में लगाया जाएगा उसमें से इसमें लगे 124 इलेक्ट्रोड्स बाल जैसे तार निकले रहेंगे। उनमें 124 इलेक्ट्रोड्स दिमाग के अलग अलग हिस्सों से कनेक्ट किया जाएगा उनको। इनसे मिला डेटा चिप के जरिए कंप्यूटर तक जाएगा जहां रिसर्चर इसे स्टडी करेंगे। आपको बता दें कि टेस्टिंग के लिए इसका इस्तेमाल अब तक बंदरों पर किया भी गया है और वो पूरी तरह सफल रहा है। बंदर के दिमाग में चिप इंसर्ट करने के बाद उसे कंप्यूटर से उसके दिमाग को सिग्नल भेजकर मस्क ने वीडियो गेम भी खिलवा दिया था। यानी कि उस चिप को कंट्रोल भी किया जा सकता है किसी चीज को करने के लिए। उस चिप के जरिए दिमाग से बाहर भी मैसेज भेजा जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली चीजों को कंट्रोल भी किया जा सकता है ऑन ऑफ करने के लिए, उसे ऑपरेट करने के लिए। तो बड़ी पावरफुल चीज है ये। जब ये लॉन्च हो जाएगा तो सोचिए दोस्तों, अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो, आपने बोला टीवी ऑन तो ऑन, अगर कंप्यूटर को ऑन बोला तो कंप्यूटर भी ऑन। आप जो मन में सोचेंगे वो ऑटोमेटिकली टाइप होने लगेगा। अगर आप कुछ गूगल पे खोजना चाहते हो तो उसके लिए कोई कीवर्ड नहीं लगेगा, आप अपने दिमाग के जरिए किसी चीज को सर्च कर सकते हो। बस आप सोचिए और वो चीज आपके सामने होगी। नॉलेज का एसिमुलेशन कितना बढ़ जाएगा, कितनी चीजें आप, कितने जल्दी चीजों को आप सीख सकते हो। तो दोस्तों इससे जो साइंस है इससे वो और ग्रो करेगा।
सोचिए दोस्तों, अगर ये चिप किसी साइंटिस्ट के दिमाग में लगा दी जाए तो कितनी तेजी से वो सारी स्टडीज करेगा और रिसर्च करेगा। अगर ये चिप किसी लकवाग्रस्त इंसान के दिमाग में डाल दी गई तो उससे भी बहुत कुछ किया जा सकता है और उसकी लाइफ भी नॉर्मल की जा सकती है। तो अब आगे बढ़ते इलॉन मस्क के अगले बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा। नंबर 4, मार्स मिशन। दोस्तों अब लगता है कि वो दिन दूर नहीं, हम पृथ्वीवासी दूसरे देश या शहर नहीं बल्कि दूसरे प्लेनेट पर जाएंगे। दूसरा प्लेनेट मतलब हमारा पड़ोसी ग्रह मार्स। दरअसल इलॉन मस्क की एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स। ये कंपनी मार्स प्रोग्राम पर काम कर रही है, यानी मंगल ग्रह में स्पेस रोवर भेजने के अलावा भविष्य में मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने पर काम कर रही है। इलॉन मस्क 2050 तक पृथ्वी से इंसानों के एक ग्रुप को मार्स में भेजने, उन्हें वहां बसाने के लिए करोड़ों और अरबों डॉलर पानी की तरह बहा रहा है। चाहो तो इसे इलॉन मस्क की सबसे बड़ी फैंटेसी कह सकते हैं, जिसे वो रियलिटी में बदलना चाहते हैं। और इस प्रोजेक्ट के तहत इलॉन मस्क ने और जो बड़ा कारनामा कर दिखाया है वो है फिर से यूज होने वाला रॉकेट, रीयूज रॉकेट। दोस्तों जो रॉकेट्स होते हैं वो ऊपर जाते हैं और वही खत्म हो जाते हैं, उनका दोबारा से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दोस्तों जो रॉकेट्स लॉन्च होते हैं वो कभी वापस नहीं आते हैं। एक बार उसमें अगर सैटेलाइट हमें लॉन्च करना है या कुछ करना है, अगर उसे एक बार भेज दिया तो उसका यूज बस सिर्फ वन टाइम ही होता है, दोबारा से उसका यूज कभी नहीं किया जा सकता। अब वो चीज बेकार है। तो इलॉन मस्क ने सोचा ये प्रोसेस तो बहुत महंगा है, एक बार रॉकेट ऊपर भेजो वो वापस आता ही नहीं है, तो हम एक ऐसा रॉकेट बनाएंगे जो ऊपर तो जाएगा पर वापस भी आएगा, मतलब उसे फिर से यूज किया जा सकता है, जिससे इस पूरे प्रोसेस की लागत कम हो जाएगी। तो ये कारनामा कर दिखाया स्पेसएक्स की कंपनी और इलॉन मस्क ने। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज है। इन लोगों ने प्लान बनाया है कि स्पेस शटल मार्स तक जाएगा और वहां से वापस आएगा। दोस्तों हर चीज लागत पर डिपेंड करती है। मार्स तक पहुंचने के लिए फ्यूल लगेगा, उस फ्यूल को अगर बचा लिया इलॉन मस्क ने, जिससे और ज्यादा दूर तक यात्रा की जा सकती है, मतलब आसानी से कम लागत में मंगल तक लोगों को पहुंचाने में सफल हो गए इलॉन मस्क, तो डेफिनेटली वहां जाकर हमारे साइंटिस्ट जो इंसान अपना दिमाग लगा के कुछ ना कुछ तो जुगाड़ ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो बना ही लेंगे वहां जाकर। इस बारे में आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला बड़ा प्रोजेक्ट जो है नंबर 3, टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल। दोस्तों इलॉन मस्क का एक और मेगा प्रोजेक्ट है ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में, जिसमें आने वाले वक्त में इंसान अपने घंटों के सफर को मिनटों में कर पाएंगे। इलॉन मस्क का कहना है कि आने वाले वक्त में रॉकेट से लेकर प्लेन और कार तक सभी चीजें इलेक्ट्रिसिटी से यानी कि बिजली से चलेगी। ना ही धुआं निकलेगा, ना ही पॉल्यूशन होगा, ना कुछ होगा। पूरी तरीके से क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी पर काम होगा फ्यूचर में। जब गंदी गैस धुआं जब इंसान के अंदर जाएगा नहीं तो फेफड़े भी अच्छे होंगे, जब फेफड़े अच्छे होंगे तो जिंदगी भी और ज्यादा बड़ी होगी। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले कार और 2 व्हीलर तो हमारे भारत में भी आ चुके हैं, तो उसमें आखिर ऐसा बड़ा क्या है। दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली कारें और 2 व्हीलर तो हमारे बाजार में भी आ चुके हैं, लेकिन इलॉन मस्क की माने तो जल्द ही अब दुनिया में प्लेन और रॉकेट भी फ्यूल नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी से उड़ान भरेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। दोस्तों इलॉन मस्क का कहना है कि वो डीजल, पेट्रोल, एविएशन फ्यूल को भी पूरी तरह से खत्म कर देंगे। दोस्तों हम जो अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाते हैं वो कितना भरवाते हैं, 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर, लेकिन जो प्लेन और रॉकेट्स होते हैं इनमें दोस्तों बहुत ज़्यादा फ्यूल का इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा फ्यूल लगता है इनको उड़ाने में। जो एविएशन फ्यूल जो प्लेन्स में डलता है वो काफ़ी मात्रा में डलता है, वो काफ़ी पोल्यूशन भी करता है और ये सारा पोल्यूशन ओजोन लेयर को डैमेज करता है। और दोस्तों ओजोन लेयर हमारे लिए कितनी ज़रूरी है तो आपको पता ही होगा। दोस्तों अगर इलेक्ट्रिक बनाया जा सके प्लेन्स और रॉकेट्स को, अगर उनको इलेक्ट्रिक बना दिया गया, अगर ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी, टेस्ला कंपनी जो इलॉन मस्क ने बनाई है, अगर इन लोगों ने बना दिया तो दोस्तों ये मानकर चलिए कि दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। साथ ही सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाने का जो इन्होंने प्लान किया है, जिनकी कई सारी सेल्फ ड्राइविंग कार्स रोड पर चल भी रही है टेस्ला कंपनी की, आने वाले वक्त में टेस्ला की इन कार्स की एक्यूरेसी और एफिशिएंसी भी काफ़ी बढ़ जाएगी दोस्तों, जिसमें एक्सीडेंट होने की संभावना 0 के बराबर होगी। तो दोस्तों अब अगले बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। नंबर 2, सोलार सिटी। दोस्तों आपने अपने आसपास छतों पर सोलार पैनल तो लगे देखे ही होंगे, जिसे सूरज की रोशनी से चार्ज किया जाता है, फिर इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर किया जाता है। अब आप जरा सोचिए कि पूरा का पूरा शहर ही ऐसे सोलार सिस्टम से चले, यानी कि ऐसा शहर जहां आपको कोई भी ट्रांसफार्मर ना नजर आए, ना बिजली की तारें दिखे। तो अब इलॉन मस्क ने ऐसे ही सोलार सिटी बनाने का मन बना लिया है। दरअसल सोलार सिटी की स्थापना 2006 में इलॉन मस्क के कजिन भाई लिंडन रीव, पीटर रीव ने की थी। 2016 में मस्क ने इस कंपनी को खरीद लिया। इस वक्त सोलार सिटी दुनिया में सोलर पैनल मैन्युफैक्चर करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। सोलार सिटी ने 2016 में रिचार्जेबल बैटरीज भी बनाई। इतना ही नहीं, इस कंपनी में भी इलॉन मस्क ने अपना दिमाग लगाकर इस कंपनी को और नेक्स्ट लेवल पर कर दिया है।
अब ये कंपनी सोलर पैनल्स के साथ साथ सोलर ब्रिक्स यानी कि सोलर ईंटें बनाने पर भी काम कर रही है। ये सोलर ब्रिक्स घर में अपने आप इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे, मतलब अब घर में लगे ईंटें भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी। दोस्तों आने वाले वक्त में आपका घर आपका खुद का नेचुरल पावर हाउस बन सकता है। अब दोस्तों ऐसी ऐसी तकनीकें और ऐसी ऐसी सोच तो सिर्फ इलॉन मस्क के पास ही हो सकती है। अब बात करते हैं आखिरी प्रोजेक्ट की, नंबर 1 स्टारलिंक सैटेलाइट प्रोजेक्ट। दोस्तों स्टारलिंक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे इलॉन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी ही ऑपरेट करती है। दरअसल स्टारलिंक के जरिए इलॉन मस्क इंटरनेट की दुनिया में एक बड़ा धमाका करने की फिराक में है। स्पेसएक्स के मुताबिक स्टारलिंक इंटरनेट की स्पीड 100 Mbps से 200 Mbps तक हो सकती है, जिसे आने वाले वक्त में 350 Mbps तक भी पहुंचाया जा सकता है। स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए उन इलाकों में भी इंटरनेट पहुंच सकता है जहां इंटरनेट नहीं पहुंच पाता है या फिर अब तक नहीं पहुंच पाया है। दरअसल स्टारलिंक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस है। स्टारलिंक प्रोजेक्ट में लो ऑर्बिट सैटेलाइट के जरिए पूरी धरती पर समान रूप से इंटरनेट सेवाएं दी जा सकेंगी। इस समय भारत में वायरलेस इंटरनेट के नाम पर वाईमैक्स सर्विसेज और मोबाइल इंटरनेट उपलब्ध है और ये सैटेलाइट से डायरेक्ट लिंक ना होकर टेरेस्ट्रियल नेटवर्क से जुड़ा है। इस वजह से जिन इलाकों में टावर्स नहीं होते तो वहाँ इंटरनेट सर्विसेज नहीं मिल पाती। इतना ही नहीं, वाईमैक्स से मिलने वाला इंटरनेट भी काफी धीमा होता है। स्टारलिंक प्रोजेक्ट के जरिए इलॉन मस्क आसमान में कई हजार सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। इन सैटेलाइट्स को आपस में लेजर के जरिए जोड़ दिया जाएगा। इनफैक्ट इस चीज की उन्होंने शुरुआत भी कर दी है। स्पेसएक्स ने आसमान में कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च भी कर दी है। स्पेसएक्स कंपनी का प्लान है इस स्टारलिंक प्रोजेक्ट में टोटल 42,000 सैटेलाइट्स इंस्टॉल करने का। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि इलॉन मस्क के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कैसे दुनिया को बदलने वाले हैं और शायद से बदल कर भी रख देंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल जरूर करें। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।